आज हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का 7th चैप्टर ओ सदा नीरा को लेखक परिचय का अध्ययन करेंगे। ये जो ओ सदा नीरा है यात्रावृत्त है। ये बिहार के बारे में बताया गया है। कोसी नदी को जो हमारे बिहार का शोक कहलाती है, वो मतलब कहाँ से चल के कैसे कैसे दहाड़ लाती है, कैसे कैसे बहाव लाती है, कहाँ निकलती है। इस पे जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं यात्रावृत्त। इसको कैसे, इस पे क्या किया जाए कि ये रुक सकता है कोसी नदी को, कौन सा पुल बनाया जाए, कैसे किया जाए, ये सब इसमें ओ सदा नीरा के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार को बाढ़ जो आ जाता है उधर इस चैप्टर में बता दिया गया है कि बाढ़ को ये रोक कैसे सकता है, कहाँ पे कौन पुल बनेगा। वहाँ का इंजीनियर पहले लगा चुका था दिमाग। चलिए आज इनका लेखक जो जगदीश चंद्र माथुर हुए हैं, ये ओ सदा नीरा का लेखक जगदीश चंद्र माथुर हो गए हैं। और इनका जो जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, जन्म स्थान, शिक्षा, कार्य, सम्मान, कृतियाँ, ये सब अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि जन्म इनका कहाँ हुआ। सबसे पहले इनका जन्म देख लेंगे कि जन्म कब हुआ। तो जन्म इनका हुआ 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर जो यूपी में पड़ता है। कहाँ? यूपी में। उसी तरह इनका निधन 14 मई 1978 को। 14 मई 1978 को। इनका जो शिक्षा है दोस्त, ये एमए किए हुए थे इंग्लिश में। एमए इंग्लिश में किए हुए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद के अब नाम तो प्रयागराज रख दिया गया दोस्त। विद्यालय। ये 1941 में आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण किए, प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव रहे। मतलब प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भी गए थे, फिर बिहार में शिक्षा सचिव भी बने थे। इनका जो कार्य दोस्त, सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए। ये वैशाली महोत्सव इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक रहे, फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के कारण अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जुड़े थे। सम्मान जो इनका है, विद्या परिधि के उपाधि से विभूषित हुए। कालिदास अवार्ड, बिहार राज्यसभा पुरस्कार से सम्मानित हुए। इनको कालिदास अवार्ड मिला था। अवार्ड में है इनको, सम्मान में लिख देते हैं। सम्मान में इनको कालिदास अवार्ड, विद्यावारिधि से उपाधि इनको मिला, विद्यावारिधि। बिहार राज्यसभा पुरस्कार, बिहार राज्यसभा पुरस्कार मिला। इनका जो है कृतियाँ में दोस्त, इधर लिख देते हैं कृतियाँ। कृतियाँ जो इनका है, इनका 1936 में वो कृतियाँ आया हुआ था। मेरी बांसुरी का मंचन एवं सरस्वती में प्रकाशन। मेरी बांसुरी, ये वाला बार बार पूछता है कि मेरी बांसुरी किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक है ना। और इनका बहुत सारा कृतियाँ हैं, ये सब लिख देते हैं। ये सब आप लोग प्रिंट करना होगा तो कर लीजिए। जैसे भोर का तारा 1946 में, ओ मेरे सपने, कोणार्क, शारदिया, कुंवर सिंह की टेक, बहुत सारा इनका रचना है जो हम इम्पोर्टेंट है
वो लिख देते हैं। जैसे भोर का तारा इम्पोर्टेंट है, मेरी बांसुरी, ये सब पूछता है कि मेरी बांसुरी किनकी रचना है। और ये हो गया ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने। बंदी, बंदी इन्हीं का रचना है। अब बंदी जीवन दूसरा कोई के है। हाँ, और ये जो निबंध दिया गया है ओ सदा नीरा, ये इनका बोलते छंद ये एक तरह से ज़्यादातर लोग बोलता है कि ये निबंध है। क्या है? निबंध है। लेकिन ये निबंध उबंध नहीं है, ये यात्रावृत्त है। ये लिया गया है बोलते छंद से। काजी से? बोलते छंद एगो निबंध था इनका, जगदीश चंद्र माथुर का, उससे ये प्रकाशित हुआ है। कौन? ओ सदा नीरा। पूछेगा ओ सदा नीरा किससे लिया गया है, तो ओ सदा नीरा कौन से? बोलते छंद निबंध का संग्रह से लिया गया है। ठीक ना? ये जो जगदीश चंद्र माथुर थे एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटकार, संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक थे। मतलब ये नाटकार भी थे। नहीं बोले थे कि उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, वैशाली पूछता है क्वेश्चन कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। वे उनका जो कार्य क्षेत्र था बिहार था। भले जन्म लिए यूपी में, कहाँ? यूपी में, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र जो कार्यशैली था सब बिहार में उनका काम हुआ। जैसे शिक्षा विभाग के अध्यक्ष रहे थे ना, और वैशाली महोत्सव का जो वैशाली में पड़ता है वहाँ आए और वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं। साहित्य संस्कृति मतलब साहित्य संस्कृति के रूप में बिहार के विशेष प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं। अपना जो संस्कृति को अपनाना बिहार में इनका कारण सीखना है। इतिहास, संस्कृति, परंपरा, लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण में निर्माण में आधारभूत थी। नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा इनके आकर्षण के केंद्र में रहे। ये छोटी छोटी तमाम नाटक के जो कृतियाँ हैं, नाटक कृतियाँ, उसको अभिनेता मतलब उसका अथी करते थे, अभिनय करते थे, और कुछ लोगों को शामिल करके, और जैसे हम गांव में नाटक नहीं होता उस तरह से ये करवाते रहते थे। ये जो माथुर जी का लिखना चौथे दशक में शुरू कर दिए थे। कैमा दशक? चौथा दशक, यानी 1940 में। किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई थी। उन्होंने लेखक के नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना, आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। मतलब जो भी लिखे वाला काम हुआ सब नेहरू युग में किए। जब नेहरू जी थे तब तो नेहरू युग वाला काम हो गया। ये जो है इसमें जो प्रस्तुत है ओ सदा नीरा बहुत अच्छा निबंध है, और बिहार के कोसी नदी के बारे में रख के इसको लिखा गया। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोल छंद से यहाँ प्रस्तुत है। कौजी से? पालीन बता दें कि ये जो निबंध ओ सदा नीरा है यात्रावृत्त, ये बोलते छंद उनकी एक निबंध पुस्तक है, बोलते छंद में से यहाँ प्रस्तुत है। इसमें तीनों कोटियों के निबंधों का समारोह हो जाता है। यह निबंध सदा नीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया। कौन नदी को? गंडक नदी को। गंडक जैसे पूछेगा कि किस नदी को नियमित बनाकर ये निबंध लिखा गया, तो गंडक नदी को। और पर उसके किनारे संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंदरक झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरफ प्रभावित होता हुआ दिखलाई पड़ता है। मतलब गंडक नदी जब चलता है तो कैसे उसका ऊंचा जब जाता है, लहरा जब उसका उठता है, कहीं गड्ढा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये सब बना के ये वो सदा नीरा निबंध लिखा गया है। ठीक है दोस्त, लेखक परिचय खत्म होता है।